हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का हमारा टॉपिक है। चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक तो आवेश का रेखीय घनत्व, एक पढ़ेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। तीनों डेफिनेशन आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आर्टिकल आएंगे ना आपके इसमें आगे वाले जो, उसमें इन तीनों डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले मैं आपको इसे समझा देती हूँ, फिर लिखवाऊंगी। तो रेखीय घनत्व क्या होता है? रेखीय घनत्व वो होता है, मतलब हमें कोई तार लेना है या फिर कोई भी मतलब वो चीज लेनी है जिसमें केवल लंबाई हो। क्या हो? केवल लंबाई। हमने एल लंबाई का कोई तार ले लिया, तो इसमें रेखीय घनत्व में एल लंबाई आती है, तो हमें इसका लेना है आवेश का रेखीय घनत्व। तो आवेश के रेखीय घनत्व को हम कहते हैं लैम्डा। मतलब अगर इसे हम क्यू आवेश देंगे तो इसकी प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होगा वही उसका क्या होगा? रेखीय घनत्व। तो रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, क्योंकि केवल इसमें लंबाई का संबंध होता है। अब देखिए पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? कोई पृष्ठ लेना है। कोई पृष्ठ क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ मतलब जिसकी लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, तभी तो कोई पृष्ठ बनता है, और उसका क्या होता है? क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय घनत्व को क्या कहते हैं हम? यहाँ पे जैसे लैम्डा है तो यहाँ पे होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे आवेश लेना है, लेकिन प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लेना है, इसलिए बटे में क्या आया हमारा? ए। यहाँ पे ए की वैल्यू भी एक होती है और एल की वैल्यू भी एक होती है। अब आता है हमारा आयतन घनत्व। आयतन घनत्व क्या होता है? हमें कोई ऐसी लेनी है चीज जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजों मतलब आयतन हो। कोई भी हम ब्लॉक्स ले सकते हैं इस तरीके से, जिसका आयतन क्या है हमारा? v है इसका आयतन। तो इसका हमारा आयतन घनत्व क्या होता है हमारा? रो। वो क्या होगा? q अपॉन v। तो तीनों के मैंने आपको सूत्र तो बता दिए हैं। डेफिनेशन आपको एक की लिखवाने की जरूरत है, दूसरी आप खुद भी बना के लिख दोगे। बहुत इजी इनकी डेफिनेशन है। पहले मैं इसे मिटा के और फिर पहली हेडिंग डालते हैं। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे? पहले आवेश का रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व पहले मैं इसे मिटा देती हूं। आवेश का रेखीय घनत्व, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यदि क्यू आवेश, ध्यान से समझ लेना, यदि क्यू आवेश किसी एल लंबाई के तार या फिर कोई चालक या फिर कोई रेखा, किसी पे भी ले सकते हैं हम, यदि क्यू आवेश एल लंबाई के किसी तार को दिया जाए, किसी तार को दिया जाए तब तार के प्रति एकांक लंबाई पर, तब तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश ही क्या कहलाता है हमारा? आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। जो तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश होगा ना, वही क्या होगा हमारा? वही होगा आवेश का रेखीय घनत्व ही आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। रेखीय घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र क्या है? इसका आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। मतलब मान लिया हमने कोई तार है यहाँ पे, ये इसकी लंबाई एल है और इस एकांक लंबाई पर आवेश कितना दिया जा रहा है? क्यू। तब इसका जो रेखीय घनत्व होगा क्यू अपॉन एल होगा। अब इसका मात्रक बताइए। लैम्डा का मात्रक, मात्रक क्या होगा? क्यू का मात्रक कितना होता है? आवेश का मात्रक कूलाम,
और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब हम क्या लिखेंगे, इसकी विमा, लैम्डा की विमा। तो पहले तो हम किसकी विमा लिखेंगे, आवेग, कूलाम की विमा कितनी होती है 80, और मीटर की विमा कितनी होती है L। तो कितना आ जाएगा, ए मतलब L जाएगा पहले ऊपर, L की घात -1, और फिर कितना होगा T, और फिर होगा A। क्योंकि हम इस तरह लिखते हैं विमा MLT, तो M नहीं है तो M की घात 0 भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व या फिर आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माना क्यू आवेश, मतलब यदि क्यू आवेश हम किसे दे रहे हैं, ए क्षेत्रफल वाली, वहां पे जैसे लंबाई आया था यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि क्यू आवेश ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर वितरित है या दिया जाता है, इस पर वितरित है, तब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व या फिर क्या कह सकते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। इसे सिग्मा बोलते हैं, इसे अधनय को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या लिख लेते हैं, इसका सूत्र। तो इसका सूत्र बताइए क्या होता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q/A। सिग्मा का मात्रक क्या होगा, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, सिग्मा की विमा बताइए, कूलाम की विमा क्या होती है 80 हो गई, मीटर की विमा L की घात 2 है तो 2। अब L को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, L की घात -2, और T लिख लेंगे पहले और फिर लिखेंगे A यहाँ पे मतलब उसकी विमा है, कूलाम आवेश विद्युत धारा की होती है। ये हमारी विमा निकल गई। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम करेंगे आयतन घनत्व। अब हम आगे देखते हैं आवेश का आयतन घनत्व। आयतन घनत्व क्या होता है, तो इसमें भी हम कैसे क्या लिखेंगे, यदि क्यू आवेश अब हम किसे देंगे, V आयतन को, किसको देंगे, V आयतन को। यदि क्यू आवेश V आयतन पर एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित मतलब उसे दिया जाता है, क्यू आवेश वितरित है, तब हमने क्या मान लेंगे, फिर हम मानेंगे तब एकांक आयतन क्षेत्रफल नहीं, आयतन आएगा, एकांक आयतन पर वितरित आवेश ही, अगर हम पूरा एकांक आयतन को ही आवेश दे दे तो क्या बन जाएगा, हमारा आयतन घनत्व बन जाता है। वितरित आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। आयतन घनत्व कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से।
इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम लिखेंगे इसका सूत्र। तो जो हमारा क्या होगा, आयतन घनत्व, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। रो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन V। अब लिखेंगे इसका मात्रक फीमा, रो का मात्रक। मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3। अब हम लिखेंगे इसकी विमा, रो की विमा। तो पहले हम विमा किसकी लिखेंगे, कूलाम की। कूलाम की होती है आवेश की मतलब 80, और मीटर की होती है एल की घात मत एल, और इसकी घात कितनी है 3, तो एल की घात 3। एल की घात 3 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, फिर लिख देंगे हम टी और ए, ये हमारी विमा निकल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।